नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सामने वाला बात तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कुछ और सोच रहा है। चेहरे पर हल्की सी झिझक है, वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन आंखों में खुशी नहीं है। यही है मन पढ़ने की कला, और इसके लिए आपको जादूगर या भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं। हर इंसान अपने शब्दों से कम, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे के भावों से ज्यादा सच बोलता है। आज की बुक समरी इसी विषय को फोकस कर रही है। हम बात कर रहे हैं किताब द आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग की, जिसे लिखा है हेनरिक फेक्सियस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इन संकेतों को पढ़कर दूसरों की सोच, भावनाएं और इरादे समझ सकते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कैसे लोगों का विश्वास जीता जाए, कैसे झूठ और सच में फर्क किया जाए, कैसे रिश्तों और बातचीत को और गहरा बनाया जाए, और कैसे यह कला हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चैप्टर 1, मन पढ़ने की बुनियाद, द बेसिक्स ऑफ माइंड रीडिंग। कल्पना कीजिए आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं। वह कहता है, मैं ठीक हूं। शब्दों में कोई जोश नहीं है, आवाज धीमी है। शब्दों में तो वह ठीक है, लेकिन सच कुछ और है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है। यही है मन पढ़ने की कला का पहला कदम, शब्दों से ज्यादा संकेतों पर ध्यान देना। मन पढ़ना जादू नहीं, बल्कि एक अवलोकन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मन पढ़ना मतलब अलौकिक शक्ति होना, लेकिन असल में यह एक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसके लिए आपको इंसान के हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज और छोटे छोटे बदलावों को पहचानना आना चाहिए। नॉर्मल पैटर्न पहचानना। हर व्यक्ति की अपनी सामान्य बॉडी लैंग्वेज होती है। किसी का नॉर्मल पैटर्न देखने के लिए उसे एक आरामदायक माहौल में कुछ मिनटों तक बस ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको नॉर्मल पैटर्न पता होता है तो जरा सा भी बदलाव तुरंत आपकी नजर में आ जाता है। यही बदलाव उसके अंदर की भावनाओं का संकेत देता है। शब्दों का जाल और बॉडी लैंग्वेज। रिसर्च कहती है कि बातचीत का 70% हिस्सा नॉन वर्बल यानी बिना शब्दों का होता है। इसका मतलब है कि इंसान के असली विचार और भावनाएं उसके हाव भाव और चेहरे से ज्यादा झलकते हैं, बजाय शब्दों से। उदाहरण के तौर पर आपसे कोई कहता है, मैं खुश हूं, लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि वह सच नहीं बोल रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। मन पढ़ने की शुरुआत होती है छोटे संकेत पकड़ने से। आवाज की हल्की कंपन, सांस लेने की गति में बदलाव, चेहरे का लाल या पीला पड़ना, पैर हिलाना या हाथ मलना। ये संकेत हमें बताते हैं कि व्यक्ति तनाव में है, खुश है, झूठ बोल रहा है या असहज है। प्रैक्टिस का महत्व। मन पढ़ना सीखने के लिए आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी। सार्वजनिक जगह पर बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करें। बस चुपचाप देखें कि उनके हाव भाव क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे आप इन संकेतों को पहचानने में माहिर हो जाएंगे। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, मन पढ़ने का मतलब है दुनिया को सतह से नहीं, गहराई से देखना। अगर आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा करेंगे तो आप आधा सच ही सुन पाएंगे, लेकिन अगर आप संकेतों को पढ़ना सीख गए तो आप असली कहानी जान जाएंगे। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान, द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं, इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आप चाहे जितना अपने शब्दों को सजाकर बोलें, लेकिन आपका शरीर आपकी सच्चाई बाहर ले ही आता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मतलब इंसान के दिमाग और दिल का वो हिस्सा सुनना जो वह शब्दों में नहीं कह रहा। बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है? रिसर्च कहती है कि बातचीत का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से अनजाने में बहुत कुछ जाहिर करते हैं, जैसे बैठने का तरीका, हाथों की हरकतें, आंखों का संपर्क, चेहरे का हाव भाव। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख लें तो आप लोगों के असली इरादे और भावनाएं समझ पाएंगे। चेहरे के भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस चेहरा भावनाओं का सबसे बड़ा आईना है। 7 बुनियादी भावनाएं हर इंसान के चेहरे पर लगभग एक जैसी दिखती हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार। माइक्रो एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के अंश में आते हैं और असली भावना दिखा देते हैं, भले ही व्यक्ति उसे छिपाना चाहता हो। आंखों की भाषा। आंखों का संपर्क आत्मविश्वास और रुचि का संकेत देता है। लगातार आंखों से बचना अक्सर डर, झूठ या असहजता दर्शाता है। बातचीत में पुतलियों का फैलना,
प्यूपिल डायलेशन उत्साह या रुचि दिखाता है। हाथ और पैर का संदेश हाथ खुला होना भरोसा और ईमानदारी का संकेत है। बार बार पैर हिलाना बेचैनी या अधीरता, हाथ मलना तनाव या जल्दबाजी। लेखक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं। जब किसी को ऑब्जर्व करें तो पूरा शरीर एक साथ पढ़ें, सिर्फ चेहरे या हाथों पर नहीं रुके। एक संकेत पर तुरंत नतीजा न निकालें, कम से कम 3 संकेतों का पैटर्न देखें। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई आंखों से बच रहा है, हाथ मल रहा है और उसकी आवाज धीमी है, तो वह व्यक्ति असहज या असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेखक हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को सच में पढ़ना सीख गए तो आप उन भावनाओं तक पहुंच जाएंगे जो शब्दों के पीछे छुपी होती हैं। आखिर मिररिंग कैसे काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी तरह दिखते और व्यवहार करते हैं। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हाथों की हरकत या बोलने की गति से मेल खाते हैं तो उसका दिमाग आपको अपना मानने लगता है। यह सब अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, इसलिए सामने वाले को इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन वह आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। लेखक कहते हैं मिररिंग के फायदे भी हैं, जैसे जल्दी विश्वास जीतना, इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग या पहली मुलाकात में रिपोर्ट बनाना, बातचीत को सहज और दोस्ताना बनाना, रिश्तों में भावनात्मक कनेक्शन मजबूत करना। मिररिंग करने का सही तरीका क्या है? स्टेप 1, पहले ऑब्जर्व करें, सामने वाला कैसे बैठा है, हाथ कैसे रखे हैं, टोन कैसा है। स्टेप 2, धीरे धीरे और बहुत हल्के से उन्हीं पोज और हाव भाव को अपनाएं। स्टेप 3, बोलने की स्पीड और टोन को थोड़ा मैच करें। स्टेप 4, यह सब नेचुरल रखें, जबरदस्ती न करें, वरना यह बनावटी लगेगा। लेकिन लेखक मिररिंग में कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह देते हैं। एकदम तुरंत कॉपी करना बंद करें, 5-10 सेकंड का गैप रखें, अतिशयोक्ति न करें। यह मजाक या नकल जैसा लग सकता है। सिर्फ पोज ही नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर भी मैच करें। लेखक यहां पर असल जिंदगी का एक छोटा सा उदाहरण दे रही है। दोस्तों की मुलाकात, अगर एक दोस्त पैरों को क्रॉस करता है तो दूसरा भी कुछ समय बाद वैसा ही कर लेता है, बातचीत सहज हो जाती है। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, मिररिंग एक चाबी है जो दिल के दरवाजे को बिना जोर लगाए खोल देती है। जब आप किसी की तरह दिखते हैं तो वह आपको अपना मानने से खुद को रोक नहीं पाता। चैप्टर 3, मिररिंग का जादू, द मैजिक ऑफ मिररिंग। क्या आपने गौर किया है कि जब 2 दोस्त बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो उनके हाव भाव, बैठने का तरीका और यहां तक कि आवाज का टोन भी मिल जाता है? यह कोई संयोग नहीं, यह है मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को हल्के से कॉपी करना। चैप्टर 4, माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना, रीडिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी या गुस्सा चमक गया और फिर गायब हो गया? यही है माइक्रो एक्सप्रेशन, वो भावनाएं जो इतनी तेजी से चेहरे पर आती हैं कि पलक झपकते नहीं गायब हो जाती हैं। ये भावनाएं इंसान का असली सच होता है, क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन है। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या है? चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज भाव आमतौर पर 25 सेकंड तक होते हैं। यह हमारे दिमाग की अवचेतन प्रतिक्रिया है जो असली भावना को बाहर ला देती है। चाहे कोई व्यक्ति अपने शब्दों और बड़े हाव भाव को नियंत्रित कर ले, लेकिन यह छोटी झलक छिपाना मुश्किल है। माइक्रो एक्सप्रेशन 7 तरह के होते हैं। ये 7 एक्सप्रेशन हर इंसान में होता है, वो चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति का हो। 1, खुशी, हैप्पीनेस, हल्की मुस्कान, आंखों के किनारों पर झुर्रियां। 2, दुख, सैडनेस, आंखों की पलकों का गिरना, होठों का हल्का नीचे झुकना। 3, गुस्सा, एंगर, भौहों का सिकुड़ना, होठों का कसना। 4, डर, फियर, आंखें चौड़ी होना, होंठ हल्के खुले रहना। 5, आश्चर्य, सरप्राइज, भौहें ऊपर उठना, आंखें पूरी खुल जाना। 6, घृणा, डिस्गस्ट, नाक सिकुड़ना, ऊपरी होंठ उठना। 7, तिरस्कार, कंटेम्प्ट, होंठ का एक किनारा ऊपर उठना। लेखक कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन के बहुत फायदे हैं। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना सीख जाते हैं तो आसानी से सच और झूठ का फर्क कर सकते हैं। सामने वाले की असली भावना समझना आसान हो जाएगा, रिश्तों में पारदर्शिता आ जाएगा। लेखक कहते हैं हर माइक्रो एक्सप्रेशन का मतलब
संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। सिर्फ एक संकेत देखकर नतीजा न निकालें, अन्य बॉडी लैंग्वेज और टोन भी देखें। हेनरिक फेक्सियस आगे कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन वो झरोखा है जिससे आप किसी के दिल के अंदर झांक सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख गए तो आप कभी सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगे। चैप्टर 5, आवाज और टोन का महत्व। द पावर ऑफ वॉइस एंड टोन। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोगों के शब्द ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हेनरिक फेक्सियस के अनुसार इंसान के कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा उसकी आवाज के टोन, गति और उतार चढ़ाव से तय होता है। टोन से मिलने वाले संकेत को समझिए। जैसे कोई व्यक्ति जब उत्साह में होता है तो उसकी आवाज ऊंची और ऊर्जा से भरा होता है। थकान या उदासी धीमी, भारी और बिना ऊर्जा की आवाज। गुस्सा, टोन में तीखापन, आवाज का अचानक ऊंचा होना। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो आवाज में स्थिरता और स्पष्टता होती है। क्यों टोन इतना अहम है? क्योंकि टोन सुनकर आप सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को समझ सकते हैं, जो शब्दों में नहीं होता। अक्सर टोन हमारे असली इरादे को उजागर कर देता है, जिसे हम शब्दों में छिपाना चाहते हैं। टोन का असर सीधे सामने वाले की भावनाओं पर पड़ता है, यानी आप सिर्फ टोन से माहौल बदल सकते हैं। लेखक टोन पढ़ने की कुछ अभ्यास बता रहे हैं। किसी का फोन पर बात करना सुने, सिर्फ आवाज से समझने की कोशिश करें कि वह किस मूड में है। एक ही वाक्य को अलग अलग टोन में बोलकर खुद सुने और फर्क नोटिस करें। बातचीत में सिर्फ टोन पर फोकस करें, फिर बॉडी लैंग्वेज से तुलना करें। टोन को कंट्रोल करने की तकनीक। सांस पर कंट्रोल रखें। गहरी और धीमी सांस टोन को स्थिर रखती है। गले की बजाय डायाफ्राम से बोलें, इससे आवाज गहरी और प्रभावी होती है। रुकावटें, पॉजेस का इस्तेमाल करें, यह आत्मविश्वास और असर बढ़ाता है। लेखक कहते हैं, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने का अंदाज और उसमें छुपी भावना हमेशा याद रखते हैं। चैप्टर 6, द लैंग्वेज ऑफ टच यानी कि स्पर्श की भाषा। मनुष्यों में स्पर्श सबसे पुराना और सबसे गहरा संचार का तरीका है। बिना शब्दों के सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श किसी की भावनाओं, भरोसे और रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि सही समय और सही तरीके का स्पर्श विश्वास और जुड़ाव को कई गुना बढ़ा देता है। स्पर्श का मनोवैज्ञानिक असर भरोसा और अपनापन बढ़ाता है, तनाव और डर कम करता है, भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करता है, सकारात्मक यादें छोड़ता है। स्पर्श के प्रकार और उनका मतलब। हैंडशेक पहली छाप का आधार, मजबूती और गर्मजोशी का संकेत। कंधे पर हाथ रखना समर्थन और भरोसे का संकेत। हल्की थपकी प्रोत्साहन और मित्रता का संकेत। लंबा स्पर्श गहरे रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत। बॉडी लैंग्वेज और स्पर्श का मेल। स्पर्श तभी असरदार होता है जब आपका बाकी बॉडी लैंग्वेज भी खुला और स्वागत योग्य हो। मुस्कान और आंखों का संपर्क स्पर्श की प्रभावशीलता बढ़ाता है। लेखक कहते हैं, हर व्यक्ति की निजी सीमा अलग होती है, उनका सम्मान करें। पेशेवर माहौल में स्पर्श का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। स्पर्श शब्दों से ज्यादा कह सकता है, लेकिन यह दो-धारी तलवार है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह दिल जीत लेता है, गलत तरीके से करें तो रिश्ता बिगाड़ देता है। चैप्टर 7, वातावरण पढ़ना। रीडिंग द एनवायरनमेंट। लोगों के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है उनके शब्द सुनने से पहले उनके माहौल को पढ़ना। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, घर, ऑफिस, कपड़े और उनके आसपास की चीजें उनकी सोच और आदतों के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है? माहौल में मौजूद हर चीज व्यक्ति की पसंद, प्राथमिकता और आदतों को दर्शाती है। हम अक्सर अपने आसपास वही चीजें रखते हैं जो हमारी पहचान और मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। जैसे कपड़े और एसेसरीज, रंग, ब्रांड, स्टाइल से व्यक्तित्व झलकता है। वर्क स्पेस व्यवस्थित है या बिखरा हुआ, यह बताता है कि व्यक्ति कितना संगठित है। सोशल मीडिया प्रोफाइल, फोटो, पोस्ट और कमेंट्स उनकी रुचियों और मूल्य प्रणाली का संकेत देते हैं। घर का इंटीरियर, रंग, सजावट, किताबें, कला आदि उनकी मानसिकता और पसंद बताती हैं। वातावरण पढ़ने की तकनीकें। ओवरव्यू से शुरू करें। पहले पूरे वातावरण को देखें, फिर छोटी छोटी चीजों पर जाएं।
दोहराए जाने वाले पैटर्न नोट करें, जैसे बार बार नीले रंग का इस्तेमाल या एक ही तरह के गैजेट्स। खाली जगहों पर ध्यान दें, जो चीजें अनुपस्थित हैं वे भी कहानी कहती हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर किसी के डेस्क पर पारिवारिक फोटो है तो परिवार उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर घर में ट्रैवल सोवेनियर हैं तो वे घूमने के शौकीन हैं। अगर कपड़े हमेशा न्यूट्रल रंग के हैं तो वे शायद व्यावहारिक और सादगी पसंद हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप आंखें खोलकर देखें तो लोग आपको अपने बारे में बताने के लिए कभी शब्दों की जरूरत नहीं रखते। उनका माहौल ही उनकी कहानी कह देता है। चैप्टर 8, रैपोर्ट बनाने की कला। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब है किसी के साथ ऐसा भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझें, सहज महसूस करें और भरोसा करें। हेनरिक फैक्सियस कहते हैं कि बिना रैपोर्ट बनाए आप लोगों को गहराई से नहीं पढ़ सकते और न ही उनका विश्वास जीत सकते हैं। रैपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इस तकनीक में बातचीत आसान और खुली हो जाती है। सामने वाला अपने असली विचार और भावनाएं ज्यादा साझा करता है। आपके सुझाव या राय का असर बढ़ जाता है। रैपोर्ट बनाने के मुख्य तरीके मिररिंग और मैचिंग। मिररिंग मैचिंग सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और बोलने की गति को हल्के से कॉपी करना। उदाहरण, अगर वह धीरे बोल रहा है तो आप भी उसी टोन में बोलें। सक्रिय सुनना। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सिर हिलाकर आंखों से संपर्क बनाए रखकर और छोटे छोटे शब्द बोलकर प्रतिक्रिया देना। साझा अनुभव या रुचि ढूंढना। बातचीत में कोई कॉमन टॉपिक खोजें जिससे जुड़ाव बन सके, जैसे पसंदीदा फिल्म, खेल, जगह या खाना। व्यक्ति का नाम बातचीत में बीच बीच में लेना निजी कनेक्शन बनाता है। जब बॉडी लैंग्वेज लिंक होने लगती है तब बातचीत सहज हो जाता है। सामने वाला आपकी बात बीच में नहीं काटता और ध्यान से सुनता है। लेखक कुछ अभ्यास बता रहे हैं, जैसे रोजमर्रा की बातचीत में मिररिंग का हल्का प्रयोग करें और देखें सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देता है। बातचीत के दौरान टोन और गति पर फोकस करें, शब्दों पर नहीं। अनजान लोगों से छोटी छोटी बातें करने की आदत डालें। लेखक कहते हैं, रैपोर्ट एक चाबी है, एक बार यह मिल जाए तो दूसरे व्यक्ति का मन पढ़ना कई गुना आसान हो जाता है। दोस्तों, दिमाग पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। जब आप लोगों के हाव भाव, शब्द और ऊर्जा को समझना शुरू करते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, बातचीत असरदार होती है और आप अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत दूसरों के दिमाग को बदलने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। तो आज से अपनी नजरें खोलिए, अपने कान तेज कीजिए और इंसानी मन की इस अद्भुत यात्रा पर कदम बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहिए और कुछ नया सोचिए।